तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया। तो जैसा कि हमने कहा था पिछले बार कि अगला लेक्चर जो होगा वो हमारा लिमिट का लास्ट लेक्चर होगा, जो कि है भी। और इस लेक्चर में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो कि बिहार बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा, बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टॉपिक। और ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में आ भी चुका है, और वो सवाल जो आया है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या वो टॉपिक क्या है जिसके बारे में इतना भौकाल हो रहा है। तो उसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल में ये जो क्वेश्चन है ये 2021 में आ चुका है, जो 2 मार्क्स का था। कैसे आता है, इसमें दे रखा है कि लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी समीशन ऑफ, इसका मतलब जो होता है योग, मतलब जोड़, ऐड, समीशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to n, जहाँ पे r जो है 1 से n तक जाएगा। और क्या दे रखा है, r स्क्वायर बटा n का क्यूब। तो ऐसे सवाल को हम कैसे सोल्व करते हैं, ज़रा उसके स्टेप्स के बारे में भी पता करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि हमारा जो r बटा n के टर्म में हम लाएंगे, r बटा n के टर्म में लाएंगे, और जिसको हम x में रखेंगे, यानी r बाई n को हम x रखेंगे, ठीक है। और उसी तरह 1 बाई n जो है उसको dx रखेंगे। कैसे, मान ले यहाँ पे r होगा बटा n रहे, r बटा n रहे तो उसको हम x मान लेंगे, और 1 बटा n रहेंगे उसको dx मान लेंगे। और जो ये समीशन का जो साइन है, जो ऐड का साइन है, इसको हम लोग इंटीग्रेशन के साइन में बदल लेंगे। और इंटीग्रेशन जो है वो आगे हम पढ़ेंगे, तो चिंता मत कीजिएगा अगर इंटीग्रेशन में कहीं दिक्कत हो तो इसके बाद जो आता है हमारा इंटीग्रेशन तो बदल दिए, इसके बाद हमारा लिमिट क्या होगा उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि लिमिट की वैल्यू कैसे करें। तो लिमिट की वैल्यू क्या होती है, अगर आप dx में रखते हैं, x में रखते हैं, तो x की वैल्यू जाती है, x हम किसको माने हैं, r बटा n को x मान रखा है। r बटा n को जब x मान रखा है तो जो r बटा n की जो वैल्यू होगी वही x की भी वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ दे रखा है कि r जो है 1 से n तक जा रहा है, r जो है वो 1 से n तक जा रहा है, r जो है 1 से n तक जा रहा है। साथ ही साथ ये भी दे रखा है कि n जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो r बटा n की वैल्यू हम लोग को निकालना है, जो कि लिमिटिंग वैल्यू होगी। तो r जो है वो 1 से n तक जा रहा है, तो r की वैल्यू जब 1 रखते हैं तो 1 बटा n आएगा। r की वैल्यू 1 रखते हैं तो r बटा n, यानी r की वैल्यू 1 आ गई तो 1 बटा n आएगा। तो 1 बटा n है, n जो है वो इन्फिनिटी है, तो 1 बटा इन्फिनिटी हमने पढ़ा था कि 0 होता है, तो नीचे का जो लिमिट है वो 0 आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपर लिमिट के बारे में। अपर लिमिट, तो r तो 1 से n तक जा रहा है, तो r 1 पे 0 आ गया, तो अब n पे जा रहा है, तो अब n का वैल्यू देखते हैं। r जब n हो जाए, तो r जब n हो जाए तो r बटा n, यानी r अब n हो गया तो n बटा n यानी कि 1 आएगा। यानी इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू होगी वो 0 से 1 तक होगी, ठीक है। अब थोड़ा क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या क्या कैसे करा, ये देखते हैं। ये तो सेम ही चिपका दिया। अब चूँकि हमको r बाई n में बदलना है, क्योंकि r बटा n को हम x लिखते हैं और 1 बटा n को dx लिखते हैं। तो r बटा n कब होगा, यहाँ तो r स्क्वायर बटा n क्यूब है, तो क्यों ना हम r में जितना पावर है n में भी उतना ही पावर करें, तभी तो r बटा n होगा। यानी कि r का स्क्वायर किया बटा n का स्क्वायर किया, चूँकि n की पावर 3 थी तो 2 पावर आ गई, लेकिन 1 पावर तो बची हुई है, तो इंटू n किया ताकि n स्क्वायर इंटू n क्यूब रहे, ठीक है। अब r बटा n के टर्म में लिखना है, तो बाकी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी r 1 से n तक, ये तो सेम ही रहा। अब r स्क्वायर बटा n स्क्वायर था, तो r बटा n को एक साथ ले लिया और स्क्वायर कर दिया,
सेम ही रहना चाहिए। क्यों? इसको खोलने के बाद आर का स्क्वायर बटा एन का स्क्वायर आएगा इंटू 1/n किया। 1/n कौन? ये वाला एन। एन जो था वो नीचे था, डिनोमिनेटर यानी हर में था, तो नीचे ही रहा। क्यों ऐसा किया? क्योंकि ऐसा क्यों किया? क्योंकि आर बटा एन को हम लोग एक्स लिखेंगे, वहीं 1/n को dx लिखेंगे। हमेशा ऐसे सवाल में ट्राई करना है कि आर बटा एन को x में बदल दें और 1/n को dx में बदलें। ठीक है, तो यहाँ आर बटा एन का स्क्वायर है, यानी कि आर बटा एन को जब x में बदलेंगे तो आर बटा एन को x लिखा और इस पे पावर जो था वो लिख दिया। और 1/n है तो 1/n को हम dx लिखना है, तो 1/n को dx लिख दिया। और चूंकि जो ये समीशन का साइन है, एडिशन का जो साइन है, उसको हम लोग इंटीग्रेशन में बदल दिए। इंटीग्रेशन में बदले। अब लिमिट जो कैसे था, लिमिट तो हम लोग को आर बटा एन को लिमिट के रूप में रखना था, जो कि आर की वैल्यू जब 1 रखें तो 1/n आया, जो कि 0 की तरफ है, यानी लोअर लिमिट जो हमारा आएगा वो नीचे 0 आएगा। और वहीं जो अपर लिमिट थी, जो आर की वैल्यू n रखी तो n/n आया, क्योंकि r बटा n ही x की वैल्यू है। और ये जो लिमिट है उसमें x की ही वैल्यू रखनी है, x कहाँ से कहाँ तक जाएगा। तो जब n रखें तो 1 तक जा रहा है, यानी कि अपर लिमिट जो है वो 1 है, यानी 0 से 1 तक। एक्स स्क्वायर तो यहाँ से आ गया, r बटा एन को x लिख दिया, पावर जितना था उतना रख दिया। 1/n को dx लिखना है, 1/n को dx लिख दिया। अभी आ गया इंटीग्रेशन का सवाल। अगर इसके आगे आपको नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे जो हम पढ़ेंगे उसमें आपको क्लियर आ जाएगा। इसको कैसे करते हैं, इसमें जितना पावर होता है उसमें ऐड करते हैं और नीचे भी उतना ही लिख देते हैं। मीन्स x की पावर 2 थी तो x की पावर 2 में एक ऐड किया, यानी x की पावर 2 + 1 3, और नीचे भी वही चिपका दिया, यानी 2 + 1 3। ठीक है, और जो ये लिमिट थी वो 0 से 1 तक। ये साइन हट गई। क्यों हटी? क्योंकि इसका इंटीग्रेशन किया तो ये साइन हट जाती है और इसकी वैल्यू जो है वो रह जाती है। और इंटीग्रेशन में हमेशा एक कांस्टेंट, एक नियत वैल्यू रहती है, जिसको c लिखते हैं, k लिखते हैं, आपका जो मन c', c1, c2 जो मन है आपको वो लिख सकते हैं। अब इसके आगे क्या करते हैं कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। तो अपर लिमिट की वैल्यू रखते हैं, यानी x की वैल्यू जब 1 रखते हैं तो 1 का क्यूब बटा 3। ये तो अब अपर लिमिट हो गई। माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस ऑफ लोअर लिमिट 0 है तो 0 रखते हैं x की जगह पे, यानी 0 का क्यूब बटा 3। और ये जो कांस्टेंट है वो जैसा का तैसा आ गया नीचे। 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1/3। 0 का क्यूब करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी 1/3 माइनस 0 1/3 ही रह जाएगा, प्लस c। ये हमारा आंसर हुआ। अगर आंसर में प्लस c ना रखे, खाली 1/3 रहे तो भी सही है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आंसर में आपका क्या दे रखा है। अगर c दे रखा है तो आप c पे जाइए, नहीं तो फिर 1/3 आंसर हो जाएगा। एक और सवाल देखते हैं। ये जो सवाल था वो 2021 में 2 नंबर का सवाल था। अब एक और सवाल देखते हैं। ये रहा, देखने से तो काफ़ी खतरनाक लग रहा है लेकिन है बहुत आसान। ये 2018 में MCQ में आया था। MCQ मीन्स 1 नंबर, 1 नंबर का सवाल है। मीन्स इसमें कैलकुलेशन तो कम ही होगा, लेकिन देखने पे तो ऐसा नहीं लग रहा। तो चलिए दिखाता हूँ। लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू 0 है नहीं, इन्फिनिटी है। n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, e की पावर 1/n प्लस e की पावर 2/n प्लस e की पावर 3/n, कहाँ से कहाँ तक? e की पावर n/n तक बटा n। तो हमने क्या बताया था कि हमेशा r/n और 1/n के फॉर्म में लिखें। अब इसको कहेंगे r कहाँ से लाएंगे, इसमें आगे चलिए देखते हैं। r ऐसे लाएंगे, यहाँ दे रखा है लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। चूँकि अगर ऐसे लिख दें इसको कि समीशन ऑफ r बराबर 1 to n e की पावर r/n to n, कोई दिक्कत? आइए बताता हूँ इसका मतलब। इसका समीशन का मतलब होता है ऐड। ऐड मीन्स जब r की वैल्यू 1 रखते हैं तो e की पावर 1/n बटा n प्लस r की वैल्यू 1 हो गई, अब 2 रखते हैं तो e की पावर 2/n बटा n प्लस r की वैल्यू अब 3 रखते हैं तो e की पावर 3/n बटा n
प्लस इसी तरह करते करते हम आर की पावर, जब आर की वैल्यू जब एन रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ई की पावर एन बाई एन बटा एन, यानी इसी को हम ऐसे लिख दिए 1 2 3 अप टू एन था, इसलिए इसको हम आर मान लिए क्योंकि आर की वैल्यू 1 से एन तक वेरी करवा दिया। समझ गए? तो हमने आर बटा एन ही क्यों लिखा, क्योंकि आर बटा एन को हम लोग एक्स मानते हैं और 1 बटा एन को डी एक्स मानते हैं, इसलिए आर बाई एन के फॉर्म में लिख दिया। अब क्या करना है आगे, आर बटा एन को एक्स रखना है, 1 बाई एन को डी एक्स रखना है, इसको समीशन को इंटीग्रेशन में बदलना है। वो देखिए आगे देखते हैं। तो यहाँ लिमिट उसी तरह हो जाएगी कि आर बटा एन की वैल्यू रखनी है, तो आर जब 1 रहे तो 1 बटा एन, एन जो है इन्फिनिटी है तो 1 बटा इन्फिनिटी 0 आ जाएगी। जिस तरह के हमने ऊपर देखा, आर बटा एन की वैल्यू रखनी है, जब आर 1 है तो 0 आ रही है, जब आर एन है तो 1 आ रही है। इसी तरह यहाँ भी देखते हैं, जब आर 1 है तो 0 आएगी, जब आर एन है तो 1 आएगी। ठीक है, आर बटा एन को हमने x रखा, इसीलिए ई टू द पावर जो आर बटा एन था इसको x कर दिया, यानी ई टू द पावर x, और 1 बाई एन जो है वो पूरा जो 1 बाई एन जो है वो dx आ गया। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन वाली कोई बात है नहीं कि नीचे dx आएगा, नीचे नहीं आएगा क्योंकि 1 बाई एन को हम लोग dx मानते हैं। ठीक है, अब ई की पावर x का जो इंटीग्रेशन है वो ई की पावर x ही होती है प्लस c, तो ई की पावर x लिख दिया और 0 से 1। अगर इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत है तो कोई दिक्कत है नहीं अभी, क्योंकि हम लोग अभी पढ़े नहीं हैं, तो पढ़ेंगे इसके बाद ये सब हलवा हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। ई टू द पावर एक्स 1 to 0, यानी सबसे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ई की पावर एक्स की जगह 1 रखते हैं तो ई की पावर 1 माइनस ई की पावर एक्स की जगह अब 0 रखेंगे तो 0 प्लस जो कांस्टेंट है वो c, बी की पावर 1 तो 1 ई हो जाएगा, ई की पावर 1 जो है वो ई हो जाएगा, माइनस ई की पावर 0 है तो वो 1 हो जाता है, क्योंकि किसी भी नेचुरल नंबर की पावर 0 रखते हैं तो वो 1 आ जाएगा, प्लस सी। नेचुरल नंबर हो या कोई भी नंबर हो, सिर्फ 0 ना हो और इन्फिनिटी ना हो, ये सब छोड़ के बाकी कोई भी नंबर हो, 1/2 की पावर 0 हो, 5 की पावर 0 हो, 2000 की पावर 0 हो, कोई भी हो उसका वैल्यू 1 ही आता है। तो यानी ई की पावर 1 यानी ई माइनस 0 प्लस सी, ये इसका आंसर हो गया। और सी डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में जो MCQ है उसमें दे रखा है कि नहीं। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं जो कि 2018 में ही आया था, जो 2 मार्क्स का था, यानी इससे काफ़ी सवाल आते हैं बिहार बोर्ड में, ये याद रखिएगा। एन लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी समीशन ऑफ आर 1 से लेके एन तक n प्लस आर टाइन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इसको कैसे करेंगे कि एन आर बटा एन के फॉर्म में आ जाए, तो इसका सबसे बड़ा पावर कितना है वो देखते हैं। यानी हम लोग को आर बटा एन के टर्म में लाना है, आर बटा एन के फॉर्म में लाना है, यानी आर बटा एन, यहाँ देखिए आर की सबसे बड़ी पावर 2 है, तो अगर एन से डिवाइड करते हैं, एन से भाग देते हैं तो आर स्क्वायर बटा एन ही रह जाएगा, क्योंकि आर का जितना पावर है एन का भी उतना ही पावर रहना चाहिए नीचे। तो क्या करते हैं हम लोग एन स्क्वायर से भागा दे देते हैं, तो एन स्क्वायर से भागा जब देंगे तो हर में देंगे तो अंश में भी देना पड़ेगा, यानी नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, नंबरेटर और डिनोमिनेटर में एन स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं आगे। तो हमने क्या किया, जो जैसा था लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी आर 1 से एन तक एन प्लस आर, तो हमने जो है एन स्क्वायर से डिवाइड किया दोनों तरफ, ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, यानी नीचे जो किया एन स्क्वायर बटा एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बटा एन स्क्वायर। ठीक है, ऊपर भी किया एन स्क्वायर से, तो चूँकि ऊपर का पावर एक ही था दोनों का, इसीलिए एक एन को 1 बटा एन करके बाहर रखा, हाँ, और एक एन जो है वो अंदर रखे, यानी एन बटा एन प्लस आर बटा एन, और एक जो एन है वो बाहर रखा 1 बाई एन के, 1 बाई एन करके। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी आर 1 से एन तक, एन बटा एन 1 हो जाएगा, आर बटा एन तो 1 से वैसा का वैसा छोड़ दिया, 1 बटा एन बाकी वैसा ही छोड़ दिया, तो एन स्क्वायर बटा एन स्क्वायर।
दोनों कट के एक हो जाएगा, प्लस आर स्क्वायर बटा एन स्क्वायर। चूँकि दोनों की पावर सेम है तो दोनों के एक साथ ले लिया, यानी आर बटा एन के पावर होल स्क्वायर। ठीक है, चूँकि हमने पढ़ा था कि आर बटा एन को एक्स लिखते हैं तो इसीलिए आर बटा एन को एक्स लिखा, 1 बटा एन को डी एक्स लिखते हैं इसलिए 1 बटा एन को डी एक्स लिखा, आर बटा एन को एक्स लिखा, पावर 2 था तो एक्स की पावर 2 आ गई। ठीक है, अब बात आती है इसके इस समीशन को इंटीग्रेशन में चेंज करना है। तो चूंकि आर बटा एन एक्स है तो हमको आर बटा एन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी ये पता करना पड़ेगा। तो आर बटा एन की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, जिसको आप x मानो उसी की वैल्यू आपको यहाँ और यहाँ लिखनी है। तो हमने r बटा n को x माना है तो उसी की वैल्यू हमको लिखना पड़ेगा। तो r बटा n की वैल्यू लिखनी है तो r कहाँ से है, शुरू में 1 है यानी 1 बटा n, n चूँकि इन्फिनिटी है तो 1 बटा इन्फिनिटी जो है वो 0 जाएगी इसलिए 0 लिखा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको लिमिट रखनी आनी चाहिए। r 1 थी तो 1/n हुआ यानी n जो है इन्फिनिटी है तो 1 बटा इन्फिनिटी हो गया जो कि 0 की तरफ जाएगी। ठीक है, अब n है, r 1 से n तक गई तो 1 पे तो हो गया, सबसे छोटा वैल्यू जो आएगी वो नीचे आ गई। अब n लिखते हैं, n सबसे बड़ी वैल्यू आएगी यानी अपर लिमिट। तो r बराबर जब n लिखते हैं तो n बटा n जो कट के हो 1 आएगी यानी कि 1, इसलिए लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1। ठीक है, 1 प्लस एक्स, आर बटा एन को x माने थे, 1 बटा एन को डी एक्स माने थे, 1 प्लस आर बटा एन को x माना था तो इसकी पावर 2 थी तो एक्स स्क्वायर आ गया। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे वो इंटीग्रेशन में आपको आराम से पता चल जाएगा। अब और जो सीख चुके हैं इंटीग्रेशन उनको थोड़ा हेल्प कर देता हूँ कि अगर आप इन दोनों को ब्रेक करेंगे मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स करके सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मीन्स इन दोनों को अलग अलग कर देना है। उम्मीद करता हूँ ये सीरीज़ आपको काफ़ी पसंद आई होगी और आपके एग्ज़ाम में मदद करेगी। ये जो लास्ट वाला कॉन्सेप्ट है बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। ये सब देख रहे हैं 2018 में 2 सवाल आए थे, 21 में 2 सवाल आए थे, 2 मार्क्स के सवाल आए थे। मीन्स अगर क्वेश्चन आता है तो यही कॉन्सेप्ट को लेकर आता है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, समझ लेना है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट भी करिए, रिप्लाई मिलेगा। और ज़्यादा डाउट हो तो वापस वीडियो देख लें और समझें। एक बार में ना समझ आए कोई बात नहीं, 2 बार समझे, 3 बार समझे, लेकिन समझना है क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहें।